हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय शो ब्रांडबाजी। जो दिखेगा वो बिकेगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद आप लोगों को, और दुआ करते हैं कि ये साल हम लोग सभी के लिए बहुत अच्छा साबित हो। हमारा बिज़नेस, हमारा जो भी काम है वो पॉजिटिव वे में आगे जाए और तमाम जो परेशानियां हैं, जो मसले हैं, वो सब ख़त्म हो जाएं। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो काफ़ी छोटा है आज का, और लेकिन काफ़ी पॉइंटेबल वीडियो है। इस आज का जो वीडियो है उसका जो डिस्कशन है वो ये है कि किस तरह से कस्टमर का जो अप्रोच है, वो कस्टमर को कैसे हम अप्रोच करें। अगर हमारा कोई बिज़नेस है या आउटलेट है तो कस्टमर को अप्रोच कैसे करें, क्या तरीका है जिससे हम कस्टमर को अप्रोच करके अपने साथ जोड़ सकते हैं और एक रिलेशन डेवलप कर सकते हैं और हमारा बिज़नेस ग्रो हो सकता है। कुछ बहुत बेसिक चीज़ें हैं, कुछ बहुत छोटे से पॉइंट्स हैं, कुछ 2-3 पॉइंट्स ऐसे हैं जिस पे ख़ास हमको ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि कस्टमर, चूँकि जो आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विसेज है, आपको पता है आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है, आपकी क्वालिटीज़ क्या है, आपका एरिया क्या है, आप किस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं मार्केट में, ये सब आपको पता है। अब कस्टमर को कैसे अप्रोच करना है उसके बिल्कुल सिंपल से 2-3 कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं। सबसे पहले जो पॉइंट्स आता है वो ये आता है कि आइडेंटिफाई योर क्लाइंट। आपका जो प्रोडक्ट है या सर्विसेज है उसको जो कस्टमर को जो है वो किस तरह से आइडेंटिफाई करेगा, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे क्लाइंट को। तो आइडेंटिफाई के लिए फिर आप ऑब्वियसली, जब आपने एक चीज़ है आपके पास है तो आप एडवर्टीजमेंट के थ्रू जाएंगे। एडवर्टीजमेंट के थ्रू एक मैसेज देंगे अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने सर्विसेज के बारे में, कि भाई ये प्रोडक्ट है, ये सर्विसेज है। तो एक पर्टिकुलर अप्रोच वहाँ पर जाता है कस्टमर का, और फिर उसके वाइस वर्सा फिर कस्टमर आपके पास आता है। तो सबसे पहला हुआ आइडेंटिफाई कस्टमर क्लाइंट हो गया, और दूसरा एडवर्टीजमेंट के थ्रू एक अप्रोच करते हैं। और उसके जो नॉर्मल एक और फिनोमेना ये है कि जब आपका कोई आउटलेट है या कोई प्रोडक्ट है, सर्विसेज है, तो डिस्प्ले में जाते हैं। फिर हम लोग एडवर्टीजमेंट का जो दूसरा पार्ट है, डिस्प्ले में जाते हैं। प्लेसेस में हम अलग अलग डिस्प्ले करते हैं, और ताकि लोगों को अवेयरनेस मिले और लोग फिर वो कस्टमर फिर आपके पास अप्रोच हो, कस्टमर का आपके पास अप्रोच हो। एक सबसे जो मेजर पॉइंट है इस मतलब जो स्ट्रेटजीज़ है, इस स्ट्रेटजीज़ में कि माउथ पब्लिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो माउथ पब्लिसिटी का मतलब ये है कि अगर आपका ब्रांड, आपकी सर्विसेज या कुछ उसकी स्पेशल यूएसपी है और उसको जो कहते हैं कि एक वायरल कर सकते हैं हम, तो वो माउथ पब्लिसिटी के थ्रू, और माउथ पब्लिसिटी के थ्रू जो वायरल होता है, जो चीज़ें एक्सपैंड करती हैं, उसका ग्रोथ बहुत तेज़ी से होता है, और लोग फिर दूर दूर से उसके बारे में सुन के, उसकी खासियत के बारे में सुन के, उसकी क्वालिटीज़ के बारे में सुन के, उसके सर्विसेज के बारे में सुन के फिर उसके पास आते हैं। तो माउथ पब्लिसिटी का भी बहुत बड़ा मतलब रोल होता है कस्टमर अप्रोच में। और उसके बाद एक पॉइंट आता है इसमें, जो फ्री सैंपल। ऑब्वियसली जब हम एक काम शुरू करते हैं या एक हम आउटलेट होता है या कुछ भी सर्विसेज में आप हैं, तो एक कुछ ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करें जो पर्टिकुलर एक कस्टमर लेवल पर कुछ ऑफ़र में जाए। ये फ्री में एग्जैक्टली नहीं जाए, बट कुछ ऑफ़र में जाए, कुछ डिस्काउंट में जाए, ताकि उसका अप्रोच आपके तरफ आए और आप उसको फिर जब ऑब्वियसली जब कस्टमर आपके पास आएगा, आप कस्टमर अप्रोच आपकी तरफ होगा, तो फिर आप उसको कैसे डील करते हैं, फिर वो आपके इंटायर टीम या इंटायर मैनेजमेंट या इंटायर जो पूरा जो आपका जो सिनेरियो है उस पर डिपेंड करेगा कि किस तरीके से आप उसको फिर आगे डेवलप करते हैं अपने रिलेशन को, बिज़नेस को। इसके साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि जो चूँकि आप अपने बिज़नेस को, अपनी सर्विसेज को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, समझ रहे हैं, तो इसमें क्या इन्स और आउट है, इसको समझ के फिर कस्टमर का जो अप्रोच है उसको देखें। कस्टमर बेसिकली जो कस्टमर का रोल है आपके और कस्टमर के बीच में, वो ये है कि आप अपनी सर्विसेज या प्रोडक्ट उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सेटिस्फाइड है, टाइम पे उसको सब कुछ अवेलेबल हो रहा है, डिलीवरी हो रही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप उसको फिर उसका फीडबैक भी उससे ले रहे हैं, और टाइम टू टाइम उसको एक सपोर्ट या एक ऑफ़र भी दे रहे हैं। इस तरह से कस्टमर का एक रिलेशन डेवलप हो जाता है, और कस्टमर का जब रिलेशन डेवलप हो जाता है तो फिर वो कस्टमर, आपका एक पूरा डेटाबेस तैयार हो जाता है कस्टमर का। कस्टमर अप्रोच में ये सबसे बड़ा फैक्टर है। फ्रेंड्स, कस्टमर अप्रोच में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि अगर आप
का एक कस्टमर डेटाबेस तैयार करना है या एक कस्टमर अप्रोच है, उस अप्रोच को डेवलप करना है, उसको मेंटेन करना है, उसको आगे भी और एक्सपैंड करना है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यू हैव टू बी वेरी आंसरेबल टू ऑल क्वेश्चंस या जो भी क्वेरीज वहाँ से आ रही है, और टाइम टू टाइम उसको आंसर करना, उसको मेंटेन करना, चाहे कि किसी भी सर्विसेज में आप हैं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये है कि आप उस जो डिलीवरेबल का सबसे बड़ा पार्ट ये है कि आफ्टर सेल्स या आफ्टर सेल्स का जो डिलीवरेबल है वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सपोज़ आपने कस्टमर को एक अप्रोच किया और अलग अलग तरीके से कस्टमर आपके पास आ गए और आपसे एक डीलिंग हो गई, और वो आपने उसको बहुत अच्छी तरीके से उसको डील किया, सेटिस्फैक्शन भी है, कस्टमर भी सेटिस्फाइड है, हैप्पी है, आपने उसके हिसाब से उसकी डिलीवरी कर ली। लेकिन उसके बाद अगर आफ्टर सेल सर्विस में अगर चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं, तो फिर वहाँ से वो वापस वही प्रॉब्लम आती है कि फिर वो आपके पास टर्न अप नहीं होता है। इसलिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आफ्टर सेल सर्विस बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उसी के लिए ये जो फॉलोअप्स होते हैं, जो आपके पास जो क्वेरीज आती है उसका फॉलोअप्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो फॉलोअप्स अगर आप सही से मेंटेन कर रहे हैं, तो एक डेटाबेस आपका जो एक स्टार्टअप हुआ था, उस पूरा जो डेटाबेस तैयार हुआ उसको पूरा मेंटेन कर रहे हैं, और उसको आपकी पूरी बैक एंड टीम उसको फॉलो कर रही है, और फिर नए क्लाइंट का नए क्लाइंट को फिर अलग से जनरेट कर रहे हैं। तो इधर से कि एक प्रोसेस में आपका काम चल रहा है। जब प्रोसेस में आपका काम चलता है या पॉजिटिविटी में आपकी पूरी टीम काम करती है, कस्टमर बेस पे काम करती है, तो एक जो बिज़नेस का ग्रोथ है वो डेफिनेटली बढ़ता है। आपकी सर्विसेज, आपका अप्रोच, आपका प्रोडक्ट वो भी एक्सपैंड करता है, और एक सेटिस्फैक्शन जो दिखता है कस्टमर में, डेटाबेस दिखता है कस्टमर में, तो आपका ऑब्वियसली एक जो मिशन है, जो विज़न है, जो प्लान आपने किया है, जो एग्जीक्यूशन किया है अपने प्रोडक्ट के लिए, अपने सर्विसेज के लिए, वो बिल्कुल फुलफ़िल होता है। और इसी तरीके से किसी भी चीज़ों में, मतलब ग्रोथ के साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ग्रोथ अगर है तो ग्रोथ को रिटेन करना, मेंटेन करना, फॉलोअप करना, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। तो होप सो फ्रेंड्स कि ये छोटा सा डिस्कशन आपको अच्छा लगा हो, और नए साल की एक बार फिर बहुत बहुत आपको मुबारकबाद। और मेरे इसी तरह की वीडियो के साथ हम मिलते रहेंगे, छोटे छोटे पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन के साथ साथ। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।